देखिए, किसी भी परीक्षा का जो अंतिम 20 से 22 दिन होता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस समय आपको फिज़िकली और मेंटली फिट रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस समय अब आपके दिमाग में इतने सारे प्रश्न चलने लगते हैं कि आपका रिवीजन नहीं हो रहा है, आपने जो पढ़ा है वो सही नहीं है, या फिर आपकी डेली का जो टारगेट है वो नहीं कंप्लीट हो रहा है। ये सब क्या करते हैं, आपको मानसिक रूप से, मेंटली ये सारी चीज़ें आपको जो है अनफिट करती हैं। और इसके साथ में इस समय जो आपका प्रेशर, जब आप मेंटली प्रेशर लेते हो, तो पता लगेगा आप खाना नहीं खा रहे हो, खाना स्किप कर रहे हो, नींद नहीं ले रहे हो। ये चीज़ें आपको फिज़िकली जो है कमजोर बनाती हैं, और ये चीजें फिर इनडायरेक्टली आप क्या होगा, लास्ट टाइम में सब आपका डूब जाएगा। ठीक है, आप अभी तक आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तो अब ये गलती नहीं करनी है। ये गलती क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आप ये गलती करोगे तो सिलेक्शन से चले जाओगे दूर, फिजिकली मेंटली अगर अनफिट हुए तो ये गलती कैसे ना हो, तो ये गलती कैसे ना हो इसके बारे में हम अभी डिस्कशन करने चल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपके दिमाग में इस समय जो अभी अंतिम का 20-22 दिन बचा हुआ है, इसमें आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबको हम बताएंगे इसमें। देखिए, पहले तो सबसे पहले आपको समझना है इस 20 बचे हुए दिनों में हमें करना क्या है। बचे हुए दिनों में हमें रिवीजन सेंट्रिक हो जाना है, रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना है। कहाँ फोकस करना है? रिवीजन पर। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, अभी हमें बहुत नई नई चीजें पढ़नी है, तो भैया देखिए, जैसे जैसे दिनों की संख्या यहाँ कम होती जाएगी, वैसे वैसे आपको जो नई चीजें पढ़नी है, नई चीजों वाला ग्राफ नीचे करना है और रिवीजन वाला ग्राफ ऊपर उठाना है। नई ऊपर उठाएंगे तो पेपर में बैठेंगे, क्वेश्चन ऐसे सामने आएगा, ऑप्शन दिखेंगे 5, और आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ये गलती नहीं करनी है। अभी मेरी बात मान लीजिए, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। रिवीजन आपको अब से स्टार्ट कर देना है। जिन्होंने नहीं रिवीजन स्टार्ट किया है, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि रिवीजन बढ़िया से आप शुरू कर दीजिए। रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक पढ़ी हुई चीजें आप भूलते रहेंगे। ठीक है, आप समस्या ये आती है कि रिवीजन करना सबसे कठिन काम होता है। रिवीजन करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। नई चीजें तो पढ़ लेंगे, रिवीजन करने में सबसे बोरिंग फील होता है, लगता है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल समझिए, बिल्कुल आप टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। हम बता रहे हैं रिवीजन का तरीका, वो फॉलो करिए। सबसे पहले आप अपने इस 20-22 दिन को, इसको 15-7 दिन में विभाजित करिए। 7 दिन में क्यों? ये 15-7 दिन का विभाजन क्यों है? ये विभाजन इसलिए है, इस 15 दिन में आपको पूरा टॉप सिलेबस एक बार फिर से पढ़ लेना है। पूरे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? पूरा सिलेबस एक बार फिर से पढ़ना है, उन्हीं टॉपिक्स को जिनको आपने पढ़ा है अभी तक। जो छूट चुके हैं उनमें कुछ जो छोटे टॉपिक हैं उनको कवर कर लीजिए। अगर बड़े टॉपिक हैं तो उन पे मत फोकस करिए। इस 7 दिन में क्या करना है, अब जो ये 15 दिन में पढ़ेंगे उसका फिर से रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है। तो इसका अगर आप जब इस 7 दिनों में फिर से रिवीजन करेंगे तो आपकी तैयारी एकदम हो जाएगी पुख्ता, और फिर आपका अंतिम दिन होगा पेपर का। ये रिवीजन करना कैसे है? देखिए, रिवीजन करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका होता है, कुछ लोग फॉलो करते हैं कि हमें जो है एक एक सब्जेक्ट खत्म करना है। पहले हमने हिस्ट्री खत्म कर लिया, फिर यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर पढ़ेंगे, फिर ऐसे। दूसरा तरीका होता है कि प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन हर सब्जेक्ट को पढ़ना, प्रतिदिन हर सब्जेक्ट को पढ़ना। मैं जो है हरदम ये दूसरे तरीकों को प्रीफर करता हूँ लास्ट टाइम में। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई सब्जेक्ट जैसे आपने पहले 2 दिन में आपने इन्वायरमेंट पढ़ लिया, अब अंतिम 15वें दिन में आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट को हाथ नहीं लगाए, 15 दिन में फिर वही सारी सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। तो मैं जो प्रीफर करता हूँ तरीका, वो होता है ये दूसरा तरीका। इसमें आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है? तो एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है। आप अपने पूरे सिलेबस को, हर सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक हैं आपको, उन टॉपिक्स को 15 भागों में बांट लीजिए। 15 इक्वल भागों में बांट लीजिए। इक्वल का मतलब फिजिकल रूप में इक्वल नहीं, ऐसे टॉपिक्स जो आपको कठिन लगते हैं उनको ज़्यादा टाइम देना है उनके लिए। ठीक है, उसको 2 दिन में कवर करना है। जो सरल टॉपिक है, एक ही दिन में 3-4 टॉपिक कवर कर लेना है। ठीक है, 15 भागों में बांटे, डेली एक भाग खत्म करना है हर सब्जेक्ट को। ठीक है, जितने सब्जेक्ट है सबको 15 भागों में बांटिए फटाक से, उसको एक एक भाग को ऐसे दिमाग में रख लीजिए। इस चीज़ को इतने इतने दिनों में कंप्लीट करना है। 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट कैसे करना है अब वो बताएंगे। ये हो गया कैसे करना है। अब कैसे कंप्लीट करना है? कंप्लीट ऐसे करना है कि आपने इस टॉपिक को पढ़ा, साथ में आप टेस्ट दे रहे हैं, और पीवाईक्यूज आपने पढ़ा हुआ है, पीवाईक्यूज का भी रिवीजन आपको करना है। अब यहाँ से आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है। कैसे शॉर्ट नोट बनाना है? ये हो गया आपका पीवाईक्यूज। उसके बाद जो टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुए हैं, और अदर जो फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो आप बार बार भूल जा रहे हो, जो आप बार बार भूल जा रहे हो या कंफ्यूज हो रहे हो, इन चीज़ों को टू द पॉइंट, ऐसे सीधा फैक्ट वाइज ऐसे इसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिए सब्जेक्ट का। तो हर सब्जेक्ट का आपका 5 से 7 बनने में ऐसे बन जाएगा कि छोटे छोटे होंगे कि ये आप बार बार बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। ये सब करते रहिएगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपको लास्ट में 1-2 नंबर दिलाती हैं, जहाँ से आप बाहर होते हो। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आपका बन गया शॉर्ट नोट्स हर सब्जेक्ट का। अब यही जो शॉर्ट नोट्स बनाया हर सब्जेक्ट का, इसको आपको अंतिम 7 दिन में, जो अंतिम आपके 7 दिन यहाँ पे हमने रिजर्व रखे हैं, अंतिम 7 दिन में इसी को रिवीजन करना है। और भरोसा करिए, अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली ना, अब इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता चला जाएगा। रिवीजन के साथ साथ आपके शॉर्ट नोट्स बनने, और अंतिम दिन में आप उसको कर लेंगे। अब आप ये सोचिए कि मैं स्टार्टिंग से ये सब कर लूंगा, स्टार्टिंग के लिए नहीं है, ये रिवीजन के लिए है, जिन्होंने अब तक सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब दूसरी चीज, कुछ ऐसा कोई नहीं होगा जिसका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। जिनका सारा सिलेबस कंप्लीट गया होगा वो अभी कमेंट करके बताएंगे कि सर हमने पूरा पढ़ लिया है। पूरा पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छा, आप एकदम सिलेक्शन के करीब है। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा। जिन्होंने पूरा नहीं पढ़ा है, सिलेबस का पूरा हिस्सा नहीं पढ़ा है, उनके लिए क्या, अभी तक आप जितना पढ़े हैं उस पर भरोसा रखिए। क्या करना है? भरोसा करना है। क्यों करना है? क्योंकि बचे हुए दिन में आप पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते। ठीक है, सिलेबस के उन पॉइंट से, जिन पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस करना है। जैसे अभी आपको इन्वायरमेंट, अब ये दोनों लोगों के लिए, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए सबसे सिंपल स्ट्रेटजी बता रहे हैं। आप वो टॉपिक्स जो आपने पढ़े हैं वो पढ़े हैं, उस पर अपने नोट्स से फोकस कीजिए। जो नहीं पढ़े हैं उसको पीवाईक्यूज उठाइए। किसका पीवाईक्यूज बार बार आप पूछते हैं, तो हम बता दे रहे हैं, यूथ का आता है, यूथ कंपटीशन का एक बुक आती है यूपी ट्रिपल एससी से, सारे पीवाईक्यूज उसमें कवर कर लीजिए, ऑप्शंस के साथ। जितने उसमें ऑप्शंस है उस पर भी काम कर लीजिए। तो आपने जो अभी तक जिन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, उन टॉपिक्स को इस माध्यम से जाके पीवाईक्यूज के माध्यम से कवर कर लीजिए। और भरोसा करिए, अभी आपके लिए सबसे फ्रूटफुल यही चीज़ है, क्योंकि इससे ज़्यादा ना तो आपके पास समय, ना तो अभी इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। करिए तो ठीक है, करिए, टाइम बर्बाद करिए, दिमाग से प्रेशर लीजिए और सारी चीज़ों को उसी में हलवा बना दीजिए सारी चीज़ों का। तो वो गलती मत करिएगा। जो नहीं पढ़ा है आपने जिन टॉपिक्स को, उन टॉपिक्स को उठाइए,
सीधे से पीवाईक्यू, तो वहाँ से जो देखिए कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुआ है उन टॉपिक्स को एक बार कहीं से कवर कर लीजिए, ये सबसे सरल तरीका है, ठीक है। अब ये आप ये साथ-साथ कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, जिनको रिवीजन करना है। उसके साथ अब आपको डेली, जैसे अब आप डेली में आपको जो सबसे प्रायोरिटी पे सब्जेक्ट रखने हैं, वो आपको एनवायरनमेंट रखना है, कंप्यूटर रखना है, यूपी स्पेशल रखना है, हिंदी और डीआई रखना है। इन सब्जेक्ट को आपको भूलना नहीं है, इनको डेली प्रैक्टिस करते चलना है, डेली इन पे फोकस करना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हम एक बार फिर से समराइज आपको कर देते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि हमें अभी रिवीजन पर फोकस हो जाना है। रिवीजन कैसे करना है, हमने 2 तरीका बताया, चाहे आप एक 2 सब्जेक्ट खत्म करिए ऐसे, ठीक है, पहले ये सब्जेक्ट फिर दूसरा सब्जेक्ट फिर तीसरा सब्जेक्ट, चाहे हमने बताया जो हम फॉलो करते हैं दूसरी स्ट्रेटजी कि प्रतिदिन हमें हर सब्जेक्ट पढ़ना है। हमने पूरे सिलेबस को अपने 15 भागों में बांट लिया, ठीक है, क्योंकि हमने अपने जो पढ़ाई का तरीका है अंतिम 20-22 दिन को, इसको 15+7 में किया है। 15 दिन में हमें पूरे सिलेबस को एक बार रिवीजन करना है, अंतिम 7 दिन में इस सिलेबस के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नोट्स बनाया हुआ है हमें उसको रिवीजन करना है, ठीक है, उसको रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है हमने बताया कि आपको डेली हर दिन टेस्ट देना है, 15 भागों में बांट लेना है, डेली एक भाग हर सब्जेक्ट का कवर करना है, ठीक है। उसके बाद उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज या फिर छोटे-छोटे अगर आपको क्विज मिले, क्विज करते चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस समय जो आपको करना है वो प्रैक्टिस और रिवीजन, ये 2 चीज़ों पे फोकस करना है। कहानी नहीं पढ़नी है ना तो बहुत ज़्यादा वीडियो देखना है, ठीक है। जो नहीं टॉपिक कमजोर उसको वीडियो देख लीजिए, बाकी प्रैक्टिस प्लस रिवीजन आपका मोस्ट इस पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने प्रैक्टिस और रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस और रिवीजन के बाद आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, यहाँ से आपका एक शॉर्ट नोट्स बनता चल रहा है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनेगा हमने बता दिया, पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और जो बार बार फैक्ट्स आप बोल रहे हो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उन चीजों को, ठीक है। अंतिम 7 दिनों में आपको यही नोट्स रिवीजन करना है हर सब्जेक्ट का। साथ में पर्यावरण, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, हिंदी और डीआई जैसे विषयों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट क्यों दे, मॉक टेस्ट अगर आपको टेंशन होती है, टेंशन के लिए बिल्कुल मॉक टेस्ट न दें, जिसको टेंशन होती है वो मॉक टेस्ट न दे। मॉक टेस्ट देख करके अगर आपको अपना नंबर देखना है तो आप मॉक टेस्ट न दीजिए, इस मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। नंबर बढ़िया आया, खुश हो गए, मॉक टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस, जो कि 90% बच्चे नहीं करते हैं, और सिलेक्शन भी 90% का होना नहीं है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। अब आप कोचिंग को नहीं देखना है कौन सी कोचिंग कितना कठिन क्वेश्चन बना रही है, कठिनता पे मत जाइए। आपको देख करके लगेगा हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कैसे फील होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पीवाईक्यूज किए होंगे, आयोग जैसे अभी क्वेश्चन पूछ रहा है उस वैसे जो क्वेश्चन है, जो उस टाइप के क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, जो उस टाइप के नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जबरदस्ती अपने हर कोचिंग क्या करती है कि अपने कंटेंट से आपको मॉक टेस्ट बनाती है, सोचती है कि आप उसका कंटेंट पढ़ें, अगर आप मॉक टेस्ट में कम नंबर ला रहे हैं तो इस जाल में नहीं फंसना है, ठीक है। पीवाईक्यूज देखना है, अगर आपको वो क्वेश्चन पीवाईक्यूज से मिलता जुलता है तो आपको कवर करना है, उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं तो देखना है, ठीक है। तो आपको टेस्ट देना है। टेस्ट क्यों नहीं देना है, अगर आपको टेंशन होती है टेस्ट नहीं देना है। टेस्ट देना क्यों है, एनालिसिस करने के लिए देना है। एनालिसिस क्या, एनालिसिस में आपको अपनी गलती ढूंढनी है, ठीक है, गलती ढूंढनी है, और गलती ढूंढने के बाद उन टॉपिक्स का रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद शॉर्ट नोट्स जो भी हमने बताया उसी नोट्स में इन पॉइंट्स को ऐड कर लेना है, ठीक है, गलती करने के लिए और अभ्यास के लिए, ठीक है, कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हो, लगाने का तरीका पता हो, हमें क्वेश्चन से कैसे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें पता हो, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट देते समय हमें मेन चीजों को क्या ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जैसे वेबसाइट पे टेस्ट आता है तो हम वो देखते हैं कई बच्चे जो है उसमें मतलब पता चलता है कि कौन 2 बार टेस्ट दिया, कौन 3 बार टेस्ट दिया, तो होता क्या है ना कि कई सारे बच्चे अपना नंबर दिखाने के लिए कि हमारा नंबर ऊपर आ जाएगी, हमारी टॉप रैंक आ जाएगी। देखिए यहाँ पे टॉप रैंक लाने का कोई मतलब नहीं है, चाहे आप जितनी रैंक ला लीजिए, सिलेक्शन होने से मतलब है। टॉप रैंक लाने के लिए उस कोचिंग के जो लीडर बोर्ड है उसमें दिखने के लिए टेस्ट मत दीजिए, ठीक है, टेस्ट बैठिए अपनी कमियों को पहचानने के लिए दीजिए। एक बार में पूरा टेस्ट देना है आपको, क्योंकि जब आप मेन टेस्ट में बैठेंगे वहाँ एक बार में पूरा देना रहता है। ऐसा नहीं है कि 4 बार पॉज कर करके उठ रहे हैं फिर टेस्ट दे रहे हैं, ईमानदारी से। ऐसा ना हो कि टेस्ट दे रहे हैं साइड में कॉपी रखे हैं, नकल कर करके दे रहे हैं, गूगल से सर्च करके देख रहे हैं, लीडर बोर्ड में हमारा नंबर आ जाएगा। और अगर ऑनलाइन आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको 30 मिनट पहले समाप्त करना है, क्योंकि 30 मिनट जो है वो वहाँ पे ओएमआर फिल करने में, सिग्नेचर करने में, इन चीजों में समय जाता है। आपकी को कमियों को पहचान करना है, उन टॉपिक्स का रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद उनका शॉर्ट नोट्स बनाना है। इंपॉर्टेंट ये उद्देश्य है टेस्ट का। नंबर बिल्कुल नहीं देखना है, नंबर देखेंगे आपको घबराहट होगी, घबराहट के साथ टेंशन होगी, टेंशन के बाद पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी, इसी लूप में आप फंस जाएंगे और ये 20-22 दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा हमने आपको एक स्ट्रेटजी बता दी, एक पूरा हमने आपको मैप दे दिया, इसी मैप पे आपको चलना है। अगर आपको टेंशन हो रही है, आपको टेंशन नहीं हो रही है, स्मूथली रिवीजन हो रहा है, तो ये चीज नहीं फॉलो करनी है। जिनका रिवीजन नहीं हो रहा है, जिनको टेंशन हो रही है, उनको ये फॉलो करना है। आंख बंद करके ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। क्यों सिलेक्शन होगा, क्योंकि यही पढ़ाई करने का तरीका है। लास्ट टाइम नॉर्मली 99% स्टूडेंट क्या होते हैं, वो भटकते रहते हैं। भटकने का मतलब टेंशन होती है, पढ़ाई नहीं हो रही है, रिवीजन नहीं हो रहा है, हमने कम पढ़ा है। आपने जितना पढ़ा है पर्याप्त पढ़ा है, जो उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं उनको पीवाईक्यूज से कवर कर लीजिए, ठीक है। हमने बताया रिवीजन नहीं हो रहा है, रिवीजन करने का तरीका बता दिया। रिवीजन नहीं करना है तो आप बिल्कुल मत करिए, सिलेक्शन भी नहीं लेना है तो रिवीजन मत करिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट देना है, टेस्ट कैसे देना है हमने वो भी बता दिया, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, भैया आपके लिए एक ही है रास्ता कि पीवाईक्यूज पढ़ लो, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन अधिकांश आते हैं। हम ये नहीं कहते सारे क्वेश्चन आ जाएंगे यहीं से, लेकिन अब आप कर ही क्या सकते हो, 22 दिन में पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर सकते, ऐसे छोटा सा सिलेबस तो है नहीं, इतना बड़ा सिलेबस है। और बाकी जो साथी हमारे चैनल पे लगातार जुड़े हुए हैं उनको पता है कि पर्यावरण बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया गया है, कंप्यूटर भी खत्म होने वाला है। इसके बाद हम यूपी स्पेशल के भी प्रीवियस ईयर कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के हमने पीवाईक्यूज करवाए हुए हैं, और पर्यावरण के हमने क्या करवाया, पर्यावरण के लिए हमने पूरा इसका तो बेहतरीन तरीके से अच्छी सी क्लास है, नोट्स है, सारी चीजें इसके उपलब्ध है हमारे उसके यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। बाकी आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम आप लोगों के लिए जीएस का मॉक टेस्ट, ठीक है, जीएस के जितने क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से कम 4-5 मॉक टेस्ट आपका हम जीएस कराएंगे। यूपी स्पेशल का बढ़िया अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन का 5 मॉक टेस्ट, कंप्यूटर का और आपके उसका
इन्वायरमेंट का, ठीक है। हमारा फोकस यहाँ होगा और उसके साथ में यूपी स्पेशल के जो पीवाईक्यूज हैं इनको हम करवाएंगे, ठीक है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य होने वाला है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे, ऐसे नहीं भूसा के जैसे, क्योंकि हमें अपना कंटेंट नहीं बेचना है, आपको पीडीएफ नहीं बेचना है, हमें कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट देना है। और जो साथी रेगुलर हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं उनको पता भी होगा कि कंटेंट कितना यूजफुल है, कितना वैल्यूएबल है, ठीक है। बाकी देखिए, हो सकता है कि बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ रही हो और हमारी आवाज भी थोड़ी दबी दबी हो, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया कि अभी हम जो है मंडल में आए हुए हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेनिंग चल रही है, हम लोगों की टाइम मिल नहीं रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम मिला जो है, तो हमने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर दे, क्योंकि काफी टाइम से चैनल पे वीडियो नहीं आई हुई थी और हमें लगा कि आप लोगों को इसमें थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत होगी, मोरल सपोर्ट, और को थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक रूप में अभी आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, तो हम सोचे आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में। जो साथी पहली बार जुड़े हैं उन लोगों के लिए बता दें कि मेरा नाम है योगेंद्र प्रताप सिंह और मैं जो है यूपी लेवल 2022 बैच में सिलेक्टेड हूँ। हमने अपना परिचय लास्ट में दिया, क्योंकि देखिए कंटेंट वैल्यूएबल होगा परिचय लास्ट में, क्योंकि परिचय दे करके जो है कंटेंट देखने का कोई मतलब नहीं है। वैसे हम हर वीडियो में परिचय देते भी नहीं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल बताएंगे, ठीक है।